हालेलुया। ऊंचा बोलिए आमेन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम बहुत सारे पॉइंट विषय सीखें और आगे बढ़े, है ना। आमेन। आप सारे खुश हो? कितना गुड। अच्छा, एक शब्द बोलता हूं मैं आपको, हैप्पी गुड फ्राइडे, ऐसा करके। मैंने अभी आपको बोला हैप्पी गुड फ्राइडे, है ना। तो इसको बोलने के बाद अगर हम शरीर से देखें तो ये मैच सा नहीं कर रहा ना शरीर से। लेकिन इसी बात को आप लोगों ने सीखना है, समझना है आज। क्योंकि जैसे आज गुड फ्राइडे का मतलब एक अच्छा शुक्रवार, बहुत अच्छा शुक्रवार, बहुत अच्छा दिन, जिसका मतलब गुड है ना। गुड का मतलब बहुत अच्छा। अगर हम दूसरे रूप से, शारीरिक रूप से देखें तो आज के दिन तो यीशु मसीह को बहुत मारकर, कील ठोककर, तकलीफ देकर, बुरी तरह से घायल करके, पूरी तरह से तकलीफ देकर यीशु मसीह को कहां चढ़ा दिया? क्रॉस पर, है ना। आज का वो दिन है, आज ही वो दिन है जब यीशु मसीह ने प्राण छोड़े, है ना। अपना जो उनके अंदर जान थी, प्राण था, वो निकला। तो फिर ये दुनिया के हिसाब से अच्छा दिन कैसे हो सकता है ना? दुनिया के हिसाब से बोलो, शारीरिक दुनिया के हिसाब से, शारीरिक रूप के हिसाब से इसको कैसे कह सकते हैं? यही तो सच्चाई है जो दुनिया को पता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में अगर किसी के साथ ऐसा होता है, उसे ऐसे तकलीफ देकर मारा जाता है, तो उस दिन दुनिया क्या करती? सोग करती है। उस दिन को ऐसे बड़े शोक से मनाते हैं। लेकिन मैंने आपको कह दिया यहां आकर हैप्पी गुड फ्राइडे। जैसे बोलते हैं हम हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, है ना। हम किसी का जन्मदिन है तो उसको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। मतलब हैप्पी शब्द जब लगता है तो हम अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को समझें दुनिया के हिसाब से, तो ये शारीरिक दुनिया के हिसाब से तो ये मैच नहीं करता ना पॉइंट। क्या नहीं करता? लेकिन यही तो महानता है परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर की, जो हमें समझकर और आगे बढ़ना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप लोग आज इस वेरी वेरी ब्लेस्ड मीटिंग में बड़ी बरकत पाओगे। आप लोग ये जान पाओगे, समझ पाओगे कि पूरी दुनिया में आज का दिन जो गुड फ्राइडे है, क्यों इसे मनाते हैं, जो इस दिन इकट्ठा होते हैं लोग परमेश्वर के। ये विशेष दिन क्या है, इस दिन में क्या महत्व था हमारे लिए, इन सारी बातों को हम वचन के द्वारा समझेंगे, ताकि हम अपने विश्वास को और भी परमेश्वर के साथ क्या कर सके? पक्का कर सके। हालेलुया। तो मेरा फेथ है कि जो कुछ को खोल चुके हो, हमें समझ दे चुके हो परमेश्वर, कि जो कुछ हम सीखें, समझें, उसका पूरा लाभ हमें मिले परमेश्वर।
आप हमारे मन को, बुद्धि को, समझ को खोल चुके हो परमेश्वर, ताकि आज का तेरा वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। फिर से रिसीव करो इस शब्दों को बोलकर, फिर से रिसीव करो बोल करके, परमेश्वर आज तेरा वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल ला चुका है। हमारी मन की आंखों को खोल चुके हो, हम आप में बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमेन, आमेन, हालेलुया। अभी हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं फ्राइडे के दिन। आज के दिन हमारे प्रभु हमारे लिए क्रॉस पर चढ़े थे। तो ये बड़ा ही बहुत जबरदस्त विषय है हमारे समझने के लिए, और मेरा विश्वास है कि इसे आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। तो इसीलिए मैं आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम लेट हो जाएं, ठीक है, और जल्दी से इस विषय को समझना स्टार्ट करें, आज के वचन को, जो परमेश्वर की इच्छा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पंखा मेरी से साइड से करो। जैसे मान लो आज कई सारे वचन होंगे आपके लिए, तो जिनका समझना भी बड़ा जरूरी है ध्यान देकर, ठीक है, क्योंकि जब हम ध्यान देंगे तो परमेश्वर की पावर आप में काम करेगी, आप हील होंगे, आपकी जिंदगी में खुदा की सामर्थ क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हम जानते हैं वो जीवन की चीज है। जैसे अभी हम एक पास्टर की गवाही सुन रहे थे, कैसे वो तो सेवा करते थे और उनकी पत्नी बीमार होगी दुष्ट आत्मा से, हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, कई सारे हॉस्पिटल ने, और वो कहते हैं जो हमें पता था प्रार्थना करना, उपवास रखकर प्रार्थना की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। जो जो उनको पता था सारा कुछ किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और फिर एक दिन भाई पर भी हालात आ गए, फिर उन्होंने मन टूट गया, क्योंकि कलीसिया भी सोच रही थी कि ये तो खुद परेशान है, तो हमारा क्या भला करेगा ना सेवक। तो उसके बाद उन्होंने हमारी वीडियो को सुना, शिक्षा को सुना, और शिक्षा सुनने के बाद उसे समझ आया मैं क्या कर रहा था। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। लोगों के पास यही बाइबल है, वही यीशु है, यीशु पर विश्वास करना है। लेकिन विश्वास करना क्या है, यीशु क्या है, बाइबल क्या है, उसके साथ रिश्ता क्या है, फेथ क्या है, ये समझना दुनिया को बड़ा जरूरी है। परमेश्वर के लोगों को, ये परमेश्वर का जन्म था, लेकिन अपने हालात से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि उसे सही फेथ, सही नॉलेज नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि वचन को आज ध्यान से समझना है, क्योंकि हम यीशु के क्रॉस के पर जो यीशु चढ़े उसका अच्छे से मीनिंग आज समझने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पुराने नियम में जाऊंगा और वहां से एक वचन पढ़ूंगा लेव व्यवस्था की बुक से, ठीक है। तो लेव व्यवस्था की बुक से हम एक वचन पढ़ेंगे 17 अध्याय, ठीक है, और उसका 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा, लिखा है क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इजराइलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच में रहता हो
वह भी लहू लहू कभी ना खाई। हालेलुया। इस वचन को पढ़ने के बाद आप लोग ध्यान दो क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, क्योंकि तुम्हारे प्राणों के लिए जो प्रायश्चित है वो लहू ही से है। हालेलुया। ये तुम्हें समझना होगा आप सब लोगों को, यीशु मसीह के आने का बड़ा मकसद पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि अभी दुनिया वाले तो नहीं जानते, एक दिन हम नहीं जानते थे, अभी भी आधी दुनिया नहीं जानती, लेकिन जो जानती है उनमें से भी बड़े लोग कई चीजों में आगे पीछे हैं। इसीलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो हो सकता है एक जन के ध्यान देने से परमेश्वर उसको क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ज्यादा नहीं तो 200-300 लोग उसके ध्यान देने से, अच्छे से परमेश्वर के साथ चलने से उसके साथ स्वर्ग जा सकते हैं। ये बड़ा विषय है हमारे लिए, ताकि लोगों का स्वर्ग जाना, लोगों को जीवन मिलना, ये बहुत बड़ा विषय है, नॉर्मल विषय नहीं है। इसीलिए ये वचन पढ़ने के बाद हमें ये समझ आई कि जो हमारे प्राणों का, हमारे जो पाप का प्रायश्चित है वो लहू से है। तो इसके लिए जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो तुम्हें बहुत सारी बातें समझ आएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन और पढ़ाऊंगा। यहां पर 4 अध्याय में पाप बलि के बारे में लिखा है। किसके बारे में? तो पाप बलि पुराने नियम में क्या थी, इसके लिए हम एक वचन 4 से लेकर 3 तक, 4 अध्याय लय व्यवस्था, उसका 3 से लेकर 7 तक लगातार पढ़ेंगे। क्या लिखा? और लिखा, और यदि अभिषिक्त याजक, इससे पहले अगर और ऊपर से पढ़ोगे तो परमेश्वर बता रहे हैं कि अगर तुम में से कोई पाप करता है, अगर उसे पता नहीं पाप क्या है, अनजाने में पाप कर रहा है या जानबूझकर पाप कर रहा है, या पैदा ही पाप से हुआ, तो क्या करेगा? वो पाप ही तो करेगा, है ना। जैसे मान लो इस दुनिया में एक माता पिता, उनको HIV होगी, एड्स, अगर उनका बच्चा पैदा होगा तो उनके अंदर भी वो आ जाएगी HIV। तो वो जन्म से क्या पैदा हुआ? उस वायरस से, बीमारी से पैदा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो जन्म हुआ वो पाप से हुआ था। पूरी दुनिया के मनुष्यों का जन्म हुआ पाप से। लेकिन यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं पाप के बारे में। उस वक्त व्यवस्था दी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, तो लोगों को पाप के बारे समझ नहीं थी। बाइबल में एक जगह पर लिखा, अगर व्यवस्था नहीं आती तो मैं नहीं जानता कि पाप क्या था। मुझे व्यवस्था ने बताया कि पाप क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? पुराने नियम में व्यवस्था के द्वारा पाप समझ आया। पुराने समय में जब मैं भी अपने जीवन को जी रहा था, जब मैं भी चुना नहीं गया था, मैं भी शारीरिक था, संसार में था, जब मैं भी 5, 6, 7, 8 साल का था, आज से कितने साल पहले, तो मुझे अभी भी होश है कि उस समय दुनिया में गलत काम करते थे, उनके माता पिता भी खुश हो जाते थे। सच्ची, अगर बच्चे ने कोई चीज चोरी करके लाया है, अगर हम गांव में रहते थे तो बड़ी चोरियां तो होती नहीं थी, है ना। जैसे बाग है, चारा है भैंस का, तो किसी का चारा चोरी काट लिया, बाग से फ्रूट काट लिया, अच्छा तो माता पिता खुश होते थे, अच्छा तू कैसे लाया है, तू कैसे इसको लेकर आया है। मुझे याद है, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूं। तो मतलब वो खुश हो रहे थे क्योंकि उनको पाप के बारे पता नहीं था।
हम भी कई चीजें पाप करते थे, लेकिन हमें पाप के बारे में पता नहीं था। वो तो परमेश्वर ने बताया, चोरी करना पाप है, लालच करना पाप है ना। ऐसे करके जब आप व्यवस्था पढ़ोगे, पुराना नियम, तो तुम्हें समझ आएगी पाप 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 क्या है। ठीक है, तो परमेश्वर ने फिर बताया कि जब तुम ऐसे करो, पाप करो, तो उसके लिए कैसे तुम्हें पाप से प्रायश्चित करना है, तुमने उसके लिए कैसे मेरे सामने आना है, ताकि तुम उस पाप से नष्ट ना हो जाओ। हालेलुया। तो यही थोड़ा सा हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, 4:3। पहले तो लोगों ने अगर पाप किया तो उसके बारे में लिखा, लेकिन 3 में लिखा, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो वह अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबोकर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पांव पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उडेल दे। हालेलुया। अब परमेश्वर ने बताया पुराने नियम में जब उन लोगों से पाप होता था तो कैसे पाप बलि चढ़ानी थी, एक निर्दोष बछड़ा। पुराने नियम में शुद्ध और अशुद्ध की जानकारी थी। हालेलुया। शुद्ध जानवर भी थे, अशुद्ध जानवर भी थे। मनुष्य शुद्ध कैसे होते थे, अगर वो अशुद्ध हुए तो कैसे अशुद्ध हैं वो, उनसे टच नहीं करना, अशुद्ध चीज को छूना नहीं। ऐसे बहुत सारी, बहुत मतलब ऐसे था कि मनुष्य के लिए जीना मुश्किल था पुराने नियम में। हालेलुया। तुम्हें इतना ख्याल रखना पड़ेगा, इतना ख्याल कि तुम सोच भी नहीं सकते थे। पुराने नियम में इतना मुश्किल का जीवन था, और जो लोग नहीं ख्याल रख रहे थे वो नष्ट हो रहे थे। जो अपनी बुद्धि लगा रहे थे, अपने तरीके से चल रहे थे, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी ताकि उनका बचाव हो, वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसे अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना शुद्ध अशुद्ध इतनी चीजें थी आगे पीछे। तो लेकिन फिर भी रखना तो पड़ेगा ध्यान, है ना उन्हें। तो ऐसा करके चल रहा था, और बहुत सारी नेगेटिविटी काम कर रही थी पुराने नियम में। आज भी काम कर रही, लेकिन उस समय तो और भी ज्यादा काम कर रही थी। लेकिन यही परमेश्वर ने बताया हमें, क्योंकि यहां पर हमने 2 बातें सीखी पुराने नियम से। एक तो परमेश्वर ने बताया कि बिना लहू से पापों का प्रायश्चित नहीं था पुराने नियम में भी। तो पुराने नियम में पापों का जो प्रायश्चित था वो जानवरों के लहू से था। निर्दोष बछड़े के द्वारा, जानवरों के लहू के द्वारा अपने पापों को स्मरण किया जाता था परमेश्वर के तंबू के भवन में जाकर। और याजक है ना लहू को छिड़कते थे, और लोग भी इकट्ठे होते थे और अपने पापों को याद करते थे। काफी कुछ मतलब कठिन था उन लोगों के लिए। लेकिन यहां पर हमने एक बात पढ़ी है, जो तंबू का मंदिर था, भवन था, एक पर्दा था, और एक पर्दे के पीछे महापवित्र परम पवित्र स्थान था, जिसको परमेश्वर ने यह कहा था कि यहां मैं वास करता हूं। और एक तंबू के बाहर था, यहां पर याजक ऐसे लोगों के लिए प्रायश्चित करते थे। लेकिन साल में एक बार महायाजक उस पर्दे के बीच में जाता था, और अगर
महायाजक में भी कोई प्रॉब्लम है, वो दोषी है, तो वही मर जाता था। और जानते उसको रस्सी बांधते थे उसके पाँव से कि जब वो मर गया, अगर वो रस्सी नहीं हिल रही तो उसको पीछे खींच लेते थे, कोई डरता हुआ वहां पर जा नहीं सकता था। ये पॉइंट तुम लोगों के लिए क्यों सीखना है? क्यों यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना तुम्हारे अंदर अच्छे से विश्वास के साथ ये बात बैठनी चाहिए। परमेश्वर ने एक तंबू का भवन बनाया, भवन में एक आंगन था जिसमें याजक लोग जाकर हर रोज परमेश्वर की आराधना करते थे। कई तरह के रीति रिवाज थे जिन्हें हर रोज करना था, लेकिन जो पर्दा था, पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान था, उसमें कुछ नहीं करना था। उसमें याजक साल में एक बार वहां जा सकता था। इतना कठिन था वहां जाना ये महायाजक के लिए भी, क्योंकि मनुष्य पापी था। पाप की वजह से, पाप पृथ्वी पर एक बड़ी संगीन प्रॉब्लम थी इंसान के लिए। इतना बुरा हाल था पाप के कारण मनुष्य के लिए कि मनुष्य के लिए सांस लेना, कुछ भी करना बड़ा कठिन हो चुका था उस पाप के जीवन की वजह से। लेकिन उसके लिए जो सॉल्यूशन था वो बड़ा कठिन था, अकॉर्डिंग टू पुराना नियम। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन इसको समझने के बाद मैं तुम्हें इब्रानियों में लेकर जाता हूं। इब्रानियों में एक विषय हमें समझना है आज, वो था यीशु मसीह का आना और यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना। ये बहुत बड़ा विषय है कलीसिया आप लोगों के लिए, ठीक है? तो मैं चाहता हूं इसको मैं जल्दी जल्दी से इब्रानियों से चैप्टर 9 तुम्हें यहां से कुछ बातें सिखाऊं परमेश्वर के वचन से। तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 9 का 1, 9 का 1। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, पृथ्वी का था। ये सीख लो आप लोग। वैसे मैं ये सारा नहीं तुम्हें पढ़ाने वाला, तुम्हें इब्रानियों की पूरी बुक पढ़नी होगी। ये गुड फ्राइडे के साथ बड़ी जबरदस्त रिलेटेड है ये बुक, पूरी की पूरी। और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज हम शॉर्ट समझेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम बहुत लंबा बैठ सके या लंबा पढ़ सके या सीख सके, ठीक है? फिर से पढ़ते 9 का 1। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। और अब हम इसको 6 से पढ़ेंगे। अगर 2 भी पढ़ते हैं तो लिखा, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और कई चीजें थी ऐसा करके। लेकिन 6 से पढ़ते क्या लिखा है, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। इस वचन को आप लोगों ने सीखा ना कि पुराने नियम में जितने भी शारीरिक रीति रिवाज थे परमेश्वर ने बता दिया, वो सुधार के समय तक के लिए थे। वो हमारे लिए जीवन की चीज नहीं थी, वो मनुष्य के लिए सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन उससे ये हो सकता था कि उनको करके आपका कर्मों से न्याय हो रहा था। किससे? अगर आपने उनको किया है तो जो जो आपने किया उसके हिसाब से आपका न्याय होगा और आप बचाए जाओगे। लेकिन वो बड़ा कठिन था, लोगों से नहीं होता था।
लेकिन इसलिए ही परमेश्वर ने बताया कि 10 में 9 का 10 में, क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तुएं, मटीरियलिस्ट चीजें, कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ मटीरियलिस्ट चीजें, या स्नान विधि, भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है या शारीरिक नियम थे जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। लेकिन अब हम 11 से पढ़ते हैं लगातार, क्या लिखा है। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। अगर तुम लोगों को मेरे वचन पढ़ने के बाद समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। यहां पर पुराने नियम में परमेश्वर के नियम के मुताबिक परमेश्वर का तंबू का भवन, एक आंगन जिसमें हर समय याजक लोग सेवा करते थे रोज। लेकिन साल में पर्दे के पीछे पर्दा क्या था, पर्दा क्यों भवन में था, अगर तुम आगे आगे पढ़ोगे और भी डीपली इस बात को समझोगे तो मैं तुम्हें ये क्लैरिटी देता हूं। अभी कुछ मिनटों के बाद पर्दे के बारे में थोड़ा सा इसको समझा देता हूं मैं। पर्दा और उस तंबू का भवन, ठीक है, लेकिन वहां पर याजक लोग हर साल लहू लेकर मनुष्यों की भूल चूक, जो भी उन्होंने पाप किए थे, सबको अपने पापों को याद रखकर परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करना था, और जिससे उनका भला होता था, वो नाश होने से बचते थे। मतलब शारीरिक मौत जो उनको डेथ होनी थी बॉडी में, रोगों से, बीमारियों से, नेगेटिविटी के कारण या उस पाप के कारण, है ना, जो वो लोग करते थे। लेकिन उनका बचाव होता था शारीरिक रीतियों को करके। ऐसे करके परमेश्वर ने एक टाइम के लिए ऐसा ठहराया था, ठीक है। लेकिन वो लोग उस रीतियों को कर नहीं पाते थे। आप जब पुराना नियम पढ़ोगे तो लाखों लोग नष्ट हो गए, क्योंकि वो शरीर में थे। लेकिन ये जो चीज है, जो परमेश्वर ने हमें अपना कलाम इतना बड़ा ज्ञान दिया है कि यीशु उस इस सृष्टि के बनाए हुए पवित्र स्थान में नहीं, स्वर्ग के पवित्र स्थान में, एक पावरफुल पवित्र स्थान में, और वो बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, एक ही बार अपने लहू के द्वारा उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया, ताकि उसने क्या किया, एक ही बार दुनिया को, संसार को अनंत छुटकारा दिया है। ये बड़ा विषय है, क्योंकि जब आप लोग किसी प्रॉब्लम में हो, किसी हालात में हो, तो आपको ये बात याद नहीं है यीशु ने क्या किया है। आपको याद ना रहने के कारण उस यीशु के किए हुए उद्धार में जो सामर्थ, जो ताकत काम करती है, कभी कभी कई लोगों के जीवन में क्यों नहीं करती, क्योंकि उनको ये बात धीरे धीरे सिमिलरी होगी, नॉर्मल होगी उनके जीवन में। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हमने क्या विश्वास किया था या यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया था। तो अगर उन्हें ये फेथ, ये विषय अच्छे से समझनी है, तो इसीलिए कई बार यीशु मसीह में भी आकर लोग हालात में फंसे रहते हैं, या दुष्ट आत्मा अटैक करता है, या बार बार
व्यभिचार के अटैक होते हैं सोचों पर, या दुष्टात्मा के अटैक होते हैं, या बीमारी या क्लेश या गुस्सा या क्रोध, ऐसी चीजों का अटैक होता है। हालेलुया! कितनी जोर से बजाइए हालेलुया तुम्हें। मैंने जानबूझकर मारा तुम्हारे दिमाग में, ताकि तुम खड़े होकर सुनो, ऐसे कड़क होकर। कैसे? ढीले नहीं सुनना परमेश्वर का वचन, ऐसे नहीं ढीले होकर नहीं सुनना, क्योंकि शैतान वचन चुराएगा। वो बाइबल में पहले से लिखा है। तुम्हें अलर्ट रहना, तुम्हें कीमती हीरो मोतियों से भी ज्यादा कीमती ये वर्ड वचन लेना है अपने जीवन में, इसे लेना है अपने जीवन में। हालेलुया! तुम ये सोचो कि यीशु मसीह ने तंबू में या शारीरिक कोई भवन पृथ्वी पर जो बनाया, उसमें ये काम नहीं पूरा किया। उसने अपना पवित्र लहू बहाकर, अपना शरीर क्रॉस पर चढ़कर, अपना जीवन देकर, अपना लहू बहाकर क्या किया? स्वर्ग में उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार अपना लहू बहाकर तुम्हें अनंत छुटकारा दिया है। हालेलुया! और जानते ये छुटकारा जब दिया तो बाइबल में लिखा 14 में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। क्योंकि यहां पर अब विषय था, पुराने नियम में तो सिर्फ जो शारीरिक नियम थे, रीतियां थी, उनसे तुम्हें इस जीवन में जो पृथ्वी पर जीवन जी रहे थे उसमें तुम्हें राहत मिले। लेकिन याद रखना, ये तो मन का काम करने आया पूरा। यीशु मसीह ने आपके विवेक में काम करना था। जो पाप आपके ब्लड से शुरू होकर आपके विवेक के अंदर, आपके मन के अंदर काम कर रहा था, उसे शुद्ध करना था यीशु मसीह ने, उसे क्लीन करना था, उसे साफ करना था। क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा कि 9:10 में लिखा, क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर था। शारीरिक नियम थे जो सुधार के समय तक लिए थे। लेकिन ऊपर थोड़ा सा लिखा है, ऐसे लिखा 9 में, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते थे। बाइबल में लिखा वो नियम उनके विवेक को सिद्ध नहीं कर रहा था, उनके मनों में वो सिद्धता नहीं आ रही थी। वो करने के बावजूद भी वो लोग कंटिन्यू अपने आप को फील करते थे, हम पापी हैं, हम पापी हैं। जैसे आज भी चर्चेस में जाओ, अदर चर्चेस में, तो वो लोग भी प्रार्थना करते, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं। ये जो पास्टर जी यहां आए आज गवाही दे रहे, इनसे पूछो, ये भी ऐसे करते थे। ये अच्छा फील करते थे अपने आप को कहकर के मैं पापी हूं, क्योंकि उनका जो विवेक है उन्हें परस्पर लगातार ये सोच में रहता था कि तुम पापी हो, यीशु पाप के लिए मरा पर तू पापी है। उनके अंदर कभी विश्वास नहीं आया मैं अब पवित्र हूं, मैं अब शुद्ध हूं, मैं अब बचाया गया हूं। इसीलिए इस मिनिस्ट्री में हम पॉजिटिव प्रार्थना और उस परमेश्वर के राज्य की बातों को प्रचार कर रहे हैं जो लोगों को बड़ा जरूरी है अच्छे से समझना। अगर ये बातें तुम्हारे अंदर बिल्कुल सेट बैठ गई अच्छे से, तुम बहुत दुनिया में आगे जाओगे। और ये मैं कहानी नहीं बोल रहा कि तुम दुनिया में आगे नहीं जाओगे, तुम जाओगे। खुदावन तुम्हें दानों वरदानों से यूज करेगा, खुदावन तुम्हें रूहों को बचाने के लिए यूज करेगा, खुदावन तुम्हें किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को भी हिला सकता है तुम्हारे द्वारा, ऐसे तुम्हें वो यूज कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें सीखना होगा, समझना होगा, आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें और एक वचन पढ़ाता हूं, 10:1 से क्या लिखा इसी इब्रानियों से, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, परछाई, पर उनका असली स्वरूप नहीं। खुदावंद ने बताया कि मेरा पुराना नियम, मेरी व्यवस्था
वो एक परछाई थी उस अच्छी चीज के लिए जो होने वाला था दुनिया में, असल नियम आने वाला था दुनिया में, उसके लिए एक परछाई मैंने पूरी करवाई उस समय की दुनिया से, लेकिन वो उसका असली स्वरूप नहीं था। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। इस विषय को समझने के बाद तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए उस शराब को जो पाप के जीवन से आया, उस वायरस को, उस गुलामी को, पाप की गुलामी को, दुष्ट की गुलामी को, जिससे आपका जन्म हुआ और जो आप जन्म जी रहे थे, वो एक नाशित जीवन था। एक दिन इस दुनिया में कुछ भी करके, कुछ भी आप सोचो ये भगवान है, ये रब है, कुछ भी कर लो, ये कर लो, पुट्ठे चल, लंबे पड़ जाओ, नंगी पैरे चलो, भूखे रहो, कुछ भी करो, नंगे रहो, जंगलों में रहो, बड़े बड़े बाल रख लो, कुछ भी कर लो, दुनिया में आप लोग, तुम जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इट इज वेरी सीरियस मैटर। हालेलुया। तुम्हें और भी इसके लिए प्रेम में रहना है, तुम्हें और भी अपने विश्वास को पक्का करना है, फिर तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, तुम्हें और समझ आएगा ये ज्ञान। जब तुम्हारे अंदर ये यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना अच्छे से समझ आ जाएगा, तुम्हें फिर समझ आएगा कि परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य किया है, और तुम इस कार्यों पर जो विश्वास करते, अब तुम्हारा स्थान क्या है, तुम मसीह में कौन हो, ये सारी बातें तुम्हें अच्छे से फिर समझ आएगी जब तुम और ध्यान दोगे। लेकिन अभी मैं कुछ चीजों को तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हें ये बात समझ आए। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, मत्ती से एक वचन, जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह के साथ क्या क्या हो रहा था वहां पर। मैं सारी बातें तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम लोग सारी बातों को जानते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज आपको समझानी है। हम लोग जानते हैं ना, जब यहूदा इस्करियोती शैतान की पकड़ में आ गया तो उसने चांदी के 30 सिक्के लेकर यीशु मसीह को पकड़वाया, यीशु के एक चेले ने। क्यों? क्योंकि ऐसा तो पहले से भविष्यवाणी हुई थी, लेकिन यहूदा इस्करियोती शैतान से पकड़ा गया। तुम जितने लोग हैं, अगर बुद्धि लगाओ, अगर परमेश्वर की इच्छा में ध्यान ना दो, तो किसी को भी पकड़ सकता है शैतान, किसी को भी आगे पीछे कर सकता है। यह बात याद रखो। यहां पर हम जब पढ़ते हैं यीशु मसीह का पकड़वाए जाना, उसके साथ इतना कुछ बुरा करना, उसे ठट्ठा करना, गालियां देना, मुंह पर थूकना, जितने लोग ऐसा उसके साथ कर रहे थे, सारे के सारे जानते थे कि यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया। सारे के सारे जानते थे कि यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह के बारे में अच्छे तरीके से जानते थे, जो उसने बड़े बड़े कार्य किए थे। वो जानते थे यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया है, अंधों की आंखें खोली है, लंगड़ों को चलाया है। आप जानते हो, जब यीशु क्रॉस पर चढ़ा दिया गया, उसके साथ इतना तकलीफ भरा काम किया गया, उसे मारा गया, पीटा गया, उसकी बॉडी को जैसे ये लगा ना पोस्टर पीछे हमारी, ये दिखाओ, जूम करो, और काम करने वालों ध्यान दो, एक्टिव रहा करो काम में। ये जैसे ये ऊपर करो थोड़ा सा, ये कोड़ों से हुआ यीशु का शरीर। क्या हुआ? ये कोड़ों से, इतने कोड़े, 39 कोड़े मारे यीशु, हाथों पर किल ठोक दिए, थूका, गंदी गालियां दी। और जानते हो, जब यीशु मसीह क्रॉस पर था तो उसे कह रहे थे, तूने इतनों को बचाया है, अपने आप को बचा। इसका मतलब उन्हें अच्छे से समझ था यीशु मसीह ने क्या किया है, कितने बड़े बड़े काम किए, कितने ताकतवर के काम किए थे।
लेकिन उन्हें ये नहीं समझता कि यीशु मसीह का एक्चुअली क्रॉस पर चढ़ना ही इस पृथ्वी के लिए, मनुष्य जाति के लिए छुटकारा था, उद्धार था। लेकिन वो अच्छे से जानते थे यीशु ने कोई पाप नहीं किया, यीशु ने कुछ बुरा नहीं किया। यीशु ने तो सिर्फ शैतान के सताए हुए लोगों को, जो दुष्ट आत्माओं के पकड़े जकड़े मर रहे थे, बीमारियों से, पाप के कारण तकलीफ में थे, मौत में थे, उन्हें छुड़ाया आकर। हालेलुया। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? इतनी गंदी चीजें यीशु मसीह के साथ क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये उनके अंदर जो पाप था, पाप के द्वारा शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद किया था। शैतान यीशु मसीह के विरोध में उन्हें यूज कर रहा था। जैसे आज दुनिया में अगर आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हो, अगर आपको लोग कुछ कहें, गालियां दे, मारे, तो ये सीख लेना वो किसके पकड़े हुए लोग हैं, कौन उनको यूज कर रहा है आपके विरोध के लिए। शैतान। तो डरना नहीं, धन्यवाद देना, उनके लिए भी प्रार्थना करना। हो सकता है आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उनका मन बदले और वो बचाए जाए। हालेलुया। आप जानते हो आपकी प्रार्थना आपका शहर बदल सकती है, आपका स्टेट बदल सकती है, आपका मोहल्ला बदल सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को रोज रोज खुदा के सामने पॉजिटिव तरीके से रखना पड़ेगा, डेली फेथ के साथ, क्योंकि ये चीजें तो लिखी है, ये तो होनी है। विरोध होना है, लोगों ने यीशु मसीह को बुरा भला कहना है, क्योंकि पाप के गुलाम है वो, और दुष्ट उन्हें यूज करेगा, शैतान उन्हें यूज करेगा। तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है इस दुनिया में ऐसा होना है, ये तो हम समझ गए सच्चाई के कारण, लेकिन तुम्हें इस सिद्धता में आगे बढ़ना है। लेकिन एक वचन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मत्ती का 27 का 50 वचन। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चलाकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। अगर यहां पर और भी मैं पढ़ता हूं इसको 51 भी, तो देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें थड़क गई, और कब्रें खुल गई, और मुर्दे जी उठे। है ना? ये चैप्टर नहीं है मेरा अभी, लेकिन इस पर ध्यान दो आप लोग। ये जो बात है कि वचन में लिखा, जब यीशु मसीह ने प्राण को छोड़ दिया आज के दिन क्रॉस के ऊपर, जब उसने ऐसे बोला ना, इलोए इलोए लमा सबक्तानी, ये शब्दों को यूज किया, तो जिसका हिंदी में अर्थ लिखा था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ठीक है? इसका मतलब जो यीशु मसीह शब्द यूज कर रहा था, इलोए इलोए लमा सबक्तानी, वो जो खड़े हुए लोग थे, वो जानते क्या कह रहे थे? सिपाही लोग कहते ये एलिया को पुकार रहा है, एलिया को। इसका मतलब वो इलोए शब्द यूज कर रहा था, वो एलिया कह रहे हैं। इसका मतलब इलोए शब्द कौन सी भाषा में था उन्हें समझ नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कई सारी भाषाएं यूज कर लेता था। बोलो, अरामिक भी बोल लेता था, अरबी भी बोल लेता था, हिब्रू भी बोल लेता था, और यूनानी भी बोल लेता था, और भी कई बोल सकता था, क्योंकि वो प्रभु है, वो कुछ भी बोल सकता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो मेन पॉइंट है, ये मेरा टॉपिक नहीं है आज, क्योंकि ये वैसे बड़ा टॉपिक था, इलोए इलोए लमा सबक्तानी आपको समझाऊं, लेकिन फिर कभी समझाऊंगा मैं। लेकिन यहां मेन पॉइंट था कि जब यीशु ने प्राण छोड़े, तो जो वहां पर मंदिर था, भवन था, उसके अंदर भी एक पर्दा था। बाहर आंगन था और बीच में पवित्र स्थान था, जिसमें याजक, महायाजक हर साल बछड़ों बकरों का लहू लेकर प्रायश्चित करता था, कलीसिया का, लोगों का। ठीक है? लेकिन यीशु मसीह के प्राण छोड़ते ही पहले तो क्या हुआ? अंधेरा हो गया। उसके बाद भूचाल आ गया, धरती डोल उठी, कब्रें खुल गई, पृथ्वी
थिड़क गई, है ना, ऐसे तरेड़े आ गई, दराड़ें पड़ गई, कई कुछ हो गया। इतना यीशु मसीह की कुर्बानी होने में पावर थी, ठीक है। लेकिन जो भवन में पर्दा फटा था, इसका अर्थ क्या था, यह विषय आपको समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप लोग मसीह में कौन हो। इसके लिए मैं तुम्हें अफिसियों का एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, वहां से आपको यह क्लैरिटी मिलेगी। हालेलुया। तो अफिसियों चैप्टर 2 को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा यहां पर, 2:12 से लिखा, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहते। हालेलुया। ये अन्य जातियों की बात हो रही है। अन्य जाति लोगों के लिए वो आशाहीन थे और इस दुनिया में ईश्वर रहत थे हम लोग। लेकिन जो इजरायली लोग थे वो ईश्वर रहत नहीं थे, उनके पास इस दुनिया का मालिक यहोवा था। वो लोग परमेश्वर को जानते थे, लेकिन वो भी पाप के कारण उनका मिलाप परमेश्वर से नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस बात को और हम समझते हैं आगे जाकर क्या लिखा है, थोड़ा सा 13 में लिखा, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। ये जो दीवार थी बीच में, ये था पाप की दीवार, जो यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर, अपना लहू बहाकर, पर्दा फटने का मतलब था कि परमेश्वर और हमारे बीच में एक पाप की दीवार थी जिससे हम परमेश्वर से मिलाप कर नहीं सकते थे। अब पूरी दुनिया में लोगों को मिलाप करने का ज्ञान तो नहीं है। हालेलुया। लोग, एक मनुष्य जो किसी डेरे का बाबा है, वो सोचते हैं कि ये मेरा मिलाप करा देगा, ये सतगुरु है। सतगुरु नहीं है वो। सतगुरु का मतलब होता है निष्पाप, जिसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन वो तो खुद पाप से जन्मा है, और मनुष्य को कैसे पाप से मुक्त कर सकता है, कैसे उस परमेश्वर के साथ मिलाप करा सकता है। रीति रिवाज जो डेरों में बने लोगों ने बनाए हैं वो रीति रिवाज है। वो कोई इधर रीति है, कोई उधर रीति, इधर रीति है। जैसे पुराने नियम में रीति रिवाज थे, शारीरिक रीतियों के आधार पर शारीरिक नियम थे, ऐसे ही दुनिया में इंसानों ने बनाए हैं। लेकिन जब तक पाप की दीवार थी, उसके लिए वो परमेश्वर खुदा खुद मनुष्य बनकर, इंसान बनकर, परमेश्वर खुद, हालेलुया, मनुष्य बनकर, और उसका मनुष्य बनना अद्भुत था, यूनिक था, अलग था। हम लोग तो मम्मी डैडी के स्पंद से पैदा हुए, डेरे के बाबा जी भी ऐसे पैदा हुए, लेकिन वो तुम्हें पाप से कैसे मुक्त कर सकते हैं। हालेलुया। और ये ज्ञान कितना बड़ा है, ये यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। फेथ में, तुम्हारे विश्वास में ये ज्ञान कितना बैठना जरूरी था। आप जानते हो क्यों ऐसे प्रेरित पौल कहता, मैं यीशु मसीह की क्रूस को अपने देह पर लिए फिरता हूं। हालेलुया। क्या वो फिजिकल कोई क्रॉस उठाकर लिए फिरता था, कि या वो आत्मिक रूप में किसी क्रॉस को लिए फिरता था? मतलब यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़ना, उसके उस काम को जो यीशु मसीह ने पूरा किया था, उस विषय को अपने जीवन में इतने विश्वास के साथ अंदर रखकर जी रहा था, चल रहा था, इसीलिए इतना बड़ा वो काम कर पाया। हम लोग आते हैं जाते हैं, हमें इतनी समझ नहीं ये क्या है यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, हमें इतनी अच्छे से समझ नहीं है, तो इसलिए हम शरीर में चले जाते हैं, यहां पर भाई बहनों से, अपने परिवार में इसीलिए शारीरिकता में रहते हैं और लड़ते हैं। इधर जो हमारी टीम है उनके बीच में छोटी छोटी चीजें आगे पीछे होती, वाई क्यों होती है? क्योंकि उनको यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, उसका लहू बहाना,
हमें छुड़ाना, ये अच्छे से पता ही नहीं, अच्छे से उनके दिमाग में ये बात सेट ही नहीं। इसीलिए वो कहता है मैं उसके क्रॉस को अपने देह पर लिए हुए चलता हूं। मतलब फिजिकल रूप में नहीं था वो, उस बात को जो यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया था, उस विषय को वो लिए फिरता था। तुम जानते हो, अगर यीशु मसीह क्रॉस पर नहीं चढ़ता, अगर यीशु मसीह अपना जीवन नहीं देता, अपना पवित्र शरीर, अपना पवित्र लहू नहीं बहाता, तो सोचो हमारा क्या होता। क्या हम जीवन में प्रवेश कर पाते? क्या हम परमेश्वर से मिलाप कर पाते? क्योंकि व्यवस्था जो थी वो एक्चुअली में रिस्क था, रिस्क उद्धार के लिए। जैसे मान लो दुनिया में कोई काम करते ना, काम, कोई जुआ खेलते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ करते हैं ऐसा, वो कहते हैं हाँ रिस्क है लेकिन चांस है, देख लेते, अगर हो गया तो जीत जाएंगे। ऐसे ही था व्यवस्था, वो एक रिस्क था, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था मनुष्यों के लिए, वो जीवन के लिए राइट सॉल्यूशन नहीं था। इसीलिए परमेश्वर का जो प्रेम इतना बड़ा है, हालेलुया। वचन में लिखा कोई किसी धर्मी के लिए अपनी जान दे, ये तो हो सकता है। कोई धर्मी, कोई अच्छे इंसान के लिए कोई अपने आप को दान करे या कुछ उसके लिए अच्छा करने के लिए रेडी हो जाए, लेकिन पापी के लिए कौन करेगा? बुरे के लिए कौन करेगा? लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी ही थे, पाप के वश में थे, पाप कर रहे थे, हम यीशु के, परमेश्वर के विरोध में थे या नहीं? बताओ, बोलो। आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यीशु मसीह के विरोध में नहीं था, जो इस सच्चाई के विरोध में नहीं था। था या नहीं? हम सब लोग इस सच्चाई को मानना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं। हम कहते नहीं नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है, ये वो है, ऐसा कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर जो पाप काम कर रहा था, इसीलिए हम यीशु मसीह में अच्छा फील नहीं करना, मतलब इधर आना अच्छा फील नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पाप की वजह से। इस दुनिया के लोगों के लिए भी ये सेम बात है। लेकिन अभी इस विषय को हम समझ गए कि जो बीच में जो दीवार थी उसको यीशु मसीह ने ढा दिया और हमारा मेल करा दिया। पर्दा फटने का मतलब वो दीवार थी याजक के, उन लोगों के बीच में, वो परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते थे। लेकिन अब परमेश्वर कहते हैं मसीह के कारण, एक वचन पढ़ता हूं अफिसियों में मैं तुम्हारे लिए, 1:4 में लिखा, जैसा उसने, मतलब परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो। निकट शब्द को लिखा सामने। अब यीशु के कारण हम परमेश्वर के सामने क्या है? पवित्र और निर्दोष। इसके लिए तुमने तो कुछ भी नहीं किया। बोलो, कौन से पापों का प्रायश्चित तूने किया? कौन सा बड़ा कुछ तुमने बलिदान दिया? कुछ भी नहीं। हमने तो सिर्फ मन फिरा। और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना कठिन काम किया, इतनी तकलीफ भरी मौत को उसने हमारे लिया, हमारी मौत, हमारी सजा को अपने ऊपर लिया, हमने उस विषय को, उस बात को क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। तुम्हें समझ आई कि नहीं आई? यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना कितना कीमती था, कितना बहुमूल्य था, कितना कीमती था। क्या तुम्हारे जीवन में ये बात कंटिन्यू चल रही है? क्या तुम्हारे जीवन में इस विषय के लिए, अगर तुम्हारे जीवन में ये अच्छे से बात बैठी है, इस विषय को तुम भी यीशु मसीह की क्रॉस को अपने देह में लिए फिरते हो, मतलब उस जो उसने पूरा किया है काम, आपको पाप से छुड़ाने का, आपको धर्मी ठहराने का, आपको पवित्र ठहराने का, आपको उस जो पाप का जीवन, गंदा जीवन, शारीरिक जीवन जो हमारे अंदर काम कर रहा था, जो शैतान ने हमें दिया था कि हम शैतान की इच्छा पूरी करें दुनिया में, जैसे दुनिया कर रही है, व्यभिचार करें, चोरी करें, ब्लू फिल्में देखें, गंदी वीडियो देखें, अपने आप की आंखों को श्रापित करें, अपने मन को गंदा करें। कुछ लोग अभी भी करते हैं मसीह में आकर। हालेलुया। तुम
उस जीवन से नष्ट होना था। अगर हम फेथ करेंगे, ध्यान देंगे, अपना मन लगाएंगे इस विषय में, तो आपके लिए एक सहायक अवेलेबल है। वो है पवित्र आत्मा, जो आपके विवेक में काम करेगा, आपके मन में काम करेगा, ताकि तुम पाप के वश में ना रहो। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं तुम्हारे लिए, रोमियो से। ये बात क्यों लिखी गई है हमारे लिए? अगर हम रोमियो में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन मैं इसे 8 का 9 से पढ़ता हूं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। 12 में लिखा, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर, है ना, तो ये बात आप सीख लो। हालेलुया। इस बड़े विषय को एक विषय ये भी, और इस एक और वचन है 6 का 12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। आपका हाथ एक अंग है, यहां पर लिखा अपने अंगों को पाप के हथियार होने के लिए, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो। आप जब आंख से गलत वीडियो देखते हो तो आपने क्या किया? अपनी आंखों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंप दिया, और पाप ने आपकी आंखों को यूज किया, आपके ब्रेन को यूज किया। पाप ने आपके हाथ को चोरी करने में, किसी को मारधाड़ करने में, आपके दूसरे भी कई अंग है आपकी बॉडी में, बोलो गुप्त अंग भी हैं। तो ये अंगों के, आप अपने अंगों को अधर्म को मत सौंपो, पाप को मत सौंपो, अधर्म के हथियार होने के लिए मत सौंपो। क्योंकि जब हम पापी हैं, जब हम पाप में जी रहे थे, दुनिया को देखो, दुनिया जिनके पास पैसा है ना, वो पैसे देकर व्यभिचार करते हैं औरतों से, ऐसी चीजें गंदी, पैसे के ध्यान से। उन्हें पता नहीं उनकी जिंदगी के साथ क्या होगा, उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं। उनकी बुद्धि किसने बंद की है? शैतान ने। तुम जगत में ज्योति हो, दूसरों के लिए उजाला हो। वचन में लिखा, जिसकी आंख निर्मल है उसका सारा शरीर निर्मल होगा। जब तुम ये विश्वास में चलोगे, आत्मा काम करेगा, तुम निर्मल होते जाओगे। तुम्हारा शरीर अंश अंश करके, तुम्हारी सोच, तुम्हारा जीवन अंश अंश करके निर्मल, पवित्र, पाक बनता जाएगा। तुम्हें पाप से नफरत होगी, तुम्हें गंदी बातों से नफरत होगी, तुम शरीर की बातों सुन नहीं पाओगे। इतना ताकतवर ये विषय है आपके लिए। जब तुम फेथ करते हो, जब तुम अंगीकार करते हो, जब तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर जाते हो, जब तुम्हारे सामने शरीर की चीजें, गलत चीजें हैं, उनको आप रोज रोज अंगीकार करते, परमेश्वर ये मेरे लिए नहीं, ये बातें, ये गंदे विचार, ये गंदी बातें, ये व्यभिचार की सोचे, ये बातें हट चुकी है, ये सुनाम से, अगर तुम ये बोल रहे हो, इसका प्रभाव है आत्मिक। ये नॉर्मल नहीं है। तुम्हारा यहां बैठना नॉर्मल नहीं है। तुम्हारे ऊपर ग्रेस काम करेगी। कई बार तुम्हें फील नहीं होगी कि मुझे ग्रेस काम नहीं कर रही, या तुम्हें फील होगा उतना मुझे ग्रेस टच नहीं कर रही, लेकिन ये है, ये काम करेगी। ये 100% श्योर है कि ये काम करेगी, और तुम आगे बढ़ोगे, तुम जगत की ज्योति दिखोगे, तुम उजाला की तरह चमकोगे। क्योंकि ये दिन तुम्हें चमकाने के लिए यीशु ने पूरा किया था, तुम्हें अंधकार में रखने के लिए नहीं, तुम्हें चमक देने के लिए यीशु ने यह पूरा काम किया था। अगर तुम्हारे अंदर ये फेथ अच्छे से नहीं है, फिर तुम चमकोगे नहीं। लेकिन इस बात को हम पढ़ते हैं पूरा, और थोड़ा सा रोमियो की उस बात को क्लियरिटी देते हैं। और क्या लिखा है यहां पर? लिखा कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो,
और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म मतलब धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये जो मैंने समझाया ना, ये परमेश्वर ने जो कहा कि अपने आप को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, ये वही बात है जो मैं भी इसका रहा था। प्रैक्टिकल कैसे परमेश्वर के सामने जाना, कैसे परमेश्वर के सामने हमने प्रैक्टिकल करना है। हालेलुया। आप जानते हो ना, बाइबल के अंदर लिखा 1 कुरिन्थिया 1:18 में क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, कहानी सी है। इसको पढ़ते हैं, इस वचन को आपके लिए पढ़कर समझा देते हैं एक बार इसको। इस वचन को लिखा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। कितनों को वचन समझ आ रहा है? दुनिया के लिए यह कथा है, कहानी है। उनके लिए ये एक धर्म है, ये रास्ता। वो कहते हैं ये धर्म, वो धर्म, उस धर्म में ये किया, उस धर्म ने ये किया, उस धर्म में ये हुआ। तो क्रिश्चियन धर्म में यीशु मसीह ने क्रिश्चियनों के लिए किया नहीं, पूरे जगत के इंसानों के लिए किया है, हर मनुष्य के लिए किया है। हर मनुष्य जब तक यीशु मसीह के इस किए हुए काम को विश्वास नहीं करेगा, वो कभी भी उद्धार वो जो पाप की दीवार है उनके बीच में जो मिलाप की, वो रीति रिवाजों से नहीं टूटेगी, वो यीशु की कुर्बानी से टूटी है। जैसे तुमने यीशु मसीह को विश्वास किया तो वो दीवार तुम्हारी टूट गई है और तुम्हारा मिलाप किसके साथ हो चुका है? खुदा के साथ हो चुका है। हालेलुया। आप जानते हो पतरस की बुक में एक बड़ा तगड़ा वचन है, मैं तुम्हें वो वचन पढ़ाना चाहता हूं। खुदा चाहता है ये तुम सीखो। दूसरा पतरस उसका 1:3 से ऐसे लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय संभाग के संभागी हो जाओ। हालेलुया। सुनो, ये जो लिखा ना, संसार में बुरी अभिलाषाओं से, जो हमारे अंदर बुरी अभिलाषाएं हैं वो हमारे जीवन को सड़ाती है, हमारा जीवन सड़ जाता है। व्यभिचार एक लस्ट है, एक अभिलाषा है। चोरी, झूठ, गलत वीडियो देखना, सिगरेट पीना, शराब पीना, कोई भी नशा करना, ये एक लस्ट है, एक बुरी अभिलाषा है। हालेलुया। इनसे हमारा जीवन सड़ रहा था पाप के कारण, लेकिन यीशु की कुर्बानी ने, उसके पवित्र लहू ने उस सुड़ाहट से छुड़ाया है कि हम परमेश्वर में संभागी, परमेश्वर जैसे पवित्र बन जाए। कितना ताकतवर काम किया है परमेश्वर ने, यीशु ने। परमेश्वर जैसे पवित्र, परमेश्वर जैसे स्वभाव में संभागी हो जाए। और ये हमारे विश्वास से, ये आत्मा से चलने से, ये प्रैक्टिकल करने से 100% होना है। ये कोई कहानी नहीं है, ये होना ही है। अगर आज से जो तुमने पकड़ लिया, आज से प्रैक्टिकल किया, आज से ध्यान दिया, आज से मैं पवित्र हूं, आज से यीशु की कुर्बानी, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना आपके देह में लिए फिरते हो, उस बात को, उस विषय को, इस ज्ञान को जो तूने आज सीखा है, अगर तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तुम इसे मान रहे हो, तुम इसे प्रैक्टिकल कर रहे हो रोज रोज, ये पाप, ये जीवन मेरे जीवन के ऊपर राज्य नहीं कर सकता, ये पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता, मुझ पर प्रभुता करेगा मेरा प्रभु, मुझ पर प्रभुता करेगा पवित्र आत्मा। मैं पवित्र हूं, मैं ज्योति हूं, मैं खुदा के लिए जीऊंगा।
अगर आपके दिल में ये बातें चल रही है तो तुम निश्चय परमेश्वर के स्वभाव में प्रकट हो जाओगे और परमेश्वर तुम्हें इस दुनिया में यूज करेगा। क्या तुम यूज होना चाहते हो? तो रेडी हो जाओ। इसके लिए 2 उदाहरणें मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। पहली उदाहरण सुनो। एक टीचर ने स्कूल में बच्चों के पास जाकर उनसे एक क्वेश्चन किया कि मुझे बताओ कि गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है। तो बच्चों ने कहा इसलिए ताकि गाड़ी को रोका जाए। किसी ने ऐसे कहा, किसी ने कहा जब कोई सामने चीज आ जाएगी तो उसको ब्रेक लगा देंगे ताकि टकराए ना। तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग ऐसे करके जवाब दिए, लेकिन टीचर ने लास्ट में उन्हें खुद एक जवाब दिया जिसे सारे बच्चों ने जब सुना तो वो एकदम से दंग रह गए। टीचर ने कहा ठीक है जो आप बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि वो इसलिए है कि हम गाड़ी को पूरी इच्छा से, स्वतंत्रता से तेज दौड़ा सके, तेज तेज चला सके। तो सारे बच्चे सोचने लगे ये आंसर क्या दे रही है मैम। लेकिन उसने कहा मैं अब तुम्हें बताती हूं, आज सुनो ध्यान से। ये ब्रेक का मतलब क्या है? अगर वो जो गाड़ी है अगर उसमें ब्रेक नहीं है तो सोचो अगर तेज चल रही है तो फिर क्या वो रुकेगी? नहीं रुकेगी ना। तो इसका मतलब ब्रेक का मतलब उसमें एक नियम लागू कर दिया गया है जिसके द्वारा चाहे वो गाड़ी स्वतंत्रता से चल रही है। इसी तरह से टीचर, अगुए, माता पिता हमारे लिए एक ब्रेक का काम करते हैं। हालेलुया। अगर वो ब्रेक का काम कर रहे हैं, हमें बता रहे माता पिता वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो एक ब्रेक है। मैं एक अगुआ हूं, मैं आपके लिए एक ब्रेक का काम करता हूं। अगर मैं ये ब्रेक आपके जीवन में नहीं हूं तो आपकी गाड़ी का क्या हाल होगा, सोच कर देखो कभी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मुझे लगा ये बात अभी सट नहीं बैठी आपके दिमाग में। क्या नहीं बैठी? फिर से सोच लो। आपके माता पिता आपके जीवन में कुछ अनुशासन, कुछ नियम, कुछ रोक टोक करते हैं, वो एक ब्रेक है। अगुआ आपके जीवन में कुछ रोक टोक, कुछ चीजों को करता है, वो एक ब्रेक है। अगर वो नहीं है तो तुम्हारी गाड़ी फिर बिना ब्रेक के है, तो सोच लो क्या होगा उसका, क्या होगा उसका। लेकिन एक चीज और सीख लो, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब लोहे को जान देना, लोहा। अगर लोहे को ऐसे फेंक दो वहां बाहर मिट्टी में, उस पर नमी पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, फॉग पड़ेगी, धूल मिट्टी पड़ेगी, और लोहा क्या लग जाएगा उसको? जंग लग जाएगा, जंग। और वो जंग उससे क्या कर जाएगा? लोहे को, अच्छे भले लोहे को खा जाएगा, बिल्कुल खा जाएगा, और वो बिल्कुल सड़ जाएगा। इसी तरह से हमारी जिंदगी है। पाप हमारी जिंदगी में इतना खतरनाक यंग है कि ये हमें खा जाएगा। और ये खा रहा था हमें, ये जंग, जब यीशु हमारी जिंदगी में नहीं था। अगर आज हमारी जिंदगी में वो है तो इसीलिए तुम क्लीन हो उस जंग से, उस पाप से। लेकिन ये अगर तुम कई बार क्या होता है, लोगों का ध्यान इतना अच्छा नहीं होता, लोगों का प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं होता। अभी हम पास्टर की गवाही सुन रहे थे, उसे समझ नहीं थी क्या करना। अभी थाउजेंड गवाहियां, अभी हम यहां गवाहियां सुन रहे थे कितनी सारी। उसमें एक 2 बहनें थी जिसके पता नहीं कौन सा एरिया था, भूल गया मैं, मध्य प्रदेश, एमपी से। सुनो, वहां से आई थी, उसको कितनी सारी गवाहियां बनी। और वहां पर वो एक बहन की टांग छोटी होगी और धीरे धीरे वो लंगड़ाकर चलने लगी। काफी, उससे बैग नहीं उठाया जाता था, ठीक है। लेकिन वो तो प्रभु में थे 40 साल से, और रीति रिवाज, मटीरियलिस्ट चीज, वो सारी चीजें, रीति रिवाज जैसे करना है, जो भी उन्होंने सीखा था कर रहे थे। लेकिन जीवन में कोई उन्नति नहीं थी, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। सारा काम आपकी जिंदगी में कौन करेगा? हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके मन में काम करेगा तो सारा कुछ प्रकट हो जाएगा। क्योंकि प्रकट होना है आपके फेथ से, आपके विवेक से,
ना कि रीति रिवाजों से, ये बात याद रख लो। लेकिन उन्हें समझ नहीं था, लेकिन उन्हें मेरी शिक्षा से जब वो सुनने लगे, उन्हें समझ आना शुरू हुआ, वो तो हैरान थे, ये शिक्षा, ये प्रैक्टिकल क्या है जो उन्होंने सीखा नहीं था। पॉजिटिव प्रार्थना, प्रैक्टिकल अंगीकार की ताकत, क्या क्या है ना करना है, ये सारी बातों को उन्हें पता नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया तो आप जानते हो क्या हुआ। वो जो इतनी नौबत आ गई थी कि वो स्कूल की टीचर भी विकलांग स्कूल में कह रही इसका एडमिशन करवा देते हैं, मैं अर्जी लगा लेती हूं। इतने हालात, इतना बुरा हालात, लेकिन उन्हें अंगीकार करना आया। वो लंगड़ापन से, वो विकलांग होने वाली थी, डेड होने वाली टांगों को परमेश्वर ने क्या कर दिया था, नया कर दिया था। हालेलुया। आज कितने लोग इस विषय को स्ट्रांगली अपने जीवन में रखना चाहते हैं। क्या यीशु का, जिसे हम बोलते हैं गुड फ्राइडे, क्योंकि यीशु अगर सिर्फ एक धर्म के लिए मरा, अगर क्रिश्चियन धर्म के लिए मरा और दोबारा जिंदा नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आओ रोएं, हम भी तुम भी सब रोएं। आप जानते हो कई चर्चेस में आज रो रहे थे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। उनका दिमाग है कि 12 से लेकर 2 के बीच में यीशु का प्राण निकला, यीशु बड़ा तकलीफ में था, ऐसी भी तकलीफ से रहना है, ऐसे बेचारों को पता नहीं। ये गुड फ्राइडे, हालेलुया। इसमें से तुम्हें बस समझना है कि यीशु का क्रॉस पर चढ़ना तुम्हारे लिए कितना कीमती है। अगर तुम्हें एक हीरो का घड़ा मिल जाए या सोने से भरा घड़ा मिल जाए, इतना बड़ा, हीरो से भरा, तुम्हारे लिए कैसे हो? कुछ भी नहीं, मिट्टी पत्थर है वो तुम्हारे लिए। क्योंकि वो तुम्हें जीवन, शरीर में जीने के लिए पृथ्वी पर मदद कर सकता है। उससे तुम महंगी गाड़ियां ले सकते हो, घर ले सकते हो, कई कुछ कर सकते हो उन चीजों से, लेकिन वो तुम्हें जीवन दे नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी सच्चाई की क्या करो, उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो, तो ये चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। आज से तुम यीशु मसीह की खोज में लग जाओ, खुदा की खोज में लग जाओ, उसकी धार्मिकता की खोज में लग जाओ, चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। आज से विश्वास करो वो मेरा खुदा है। तुम चल रहे हो, तुम्हारी चंगाई अभी प्रकट नहीं हुई, तुम्हारा काम प्रकट नहीं हुआ या नहीं हुआ, वो मेरा जिंदा खुदा है। ऐसा रिश्ता, ऐसा जीवन उसकी खोज में लगाओ। मैं कहता हूं चीजें भंडार तुम्हारे पीछे आएंगे। ये कहानी नहीं है। तुम्हें आज से यीशु के क्रॉस चढ़ने के विषय को डीपली, ऐसे जैसे तुमने सीख लिया, इस कीमती विषय को रोज अपने मन में रखना है। फिर तुम हालात में नहीं जाओगे, फिर तुम प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे, फिर शैतान तुम्हें दबाएगा नहीं, हालात तुम्हें दबाएंगे नहीं, क्योंकि खुदा की वो पावर, क्रॉस की वो पावर, यीशु के द्वारा जो काम हुआ तुम्हारे जीवन में, जो दुष्ट का गंदा प्रभाव, शैतान का गंदा प्रभाव, तुम्हारे ऊपर जो बंधन थे, जो शैतान के बंधन थे, श्राप थे, वो खुदावन ने तोड़े हैं आज के दिन। आज भी प्रभु के लोग अपने श्रापों को तोड़ रहे हैं, अपने बंधनों को तोड़ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है, तोड़ दिए यीशु मसीह ने, इनको तोड़ दिया यीशु मसीह ने। जो चीज यीशु मसीह ने पूरा किया है, ये देखो क्या लिखा ऊपर, इट इज कंप्लीटेड। आप जानते हो इसका मतलब क्या है? इट इज कंप्लीटेड या इट्स कंप्लीट। यीशु मसीह ने ये शब्द जो बोले थे लास्ट में, जब उसने प्राण छोड़ने थे उससे पहले परमेश्वर के सामने बोला, इट इज कंप्लीटेड, सब कुछ पूरा हुआ। तुम्हारे लिए, इस संसार के लिए, उद्धार के काम के लिए, तुम्हारे डिलीवरेंस के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए, अगर तुम्हारे ये फेथ में बात अच्छे से बैठी है तो ये पावर काम करेगी। आज हम कई सारी गवाहियां सुन रहे थे, एक बहन सुन रहे थे जिसको कैंसर था, उसने इसी बात को अपने जीवन में लिया
कि यीशु मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मेरी मौत को अपने ऊपर लिया, मेरे लिए कोड़े खाए, मुझे जीवन देने के लिए, मुझे छुटकारा जीवन देने के लिए उसने सब कुछ जो उसके जीवन में था साइड पर कर दिया और यीशु को अपना जीवन दे दिया और ग्रहण कर लिया और प्रैक्टिकली जीवन जीने लगे, नियम से जीने लगे, तो सारा कैंसर जड़ से उसके अंदर से साफ हो गया। हालेलुया। क्या वो क्रॉस की पावर, डिलीवरेंस देने वाला काम जो यीशु ने आज के दिन पूरा किया था, क्या तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो? तो आंखें बंद करो, फिर 2 मिनट के लिए परमेश्वर के सामने जाओ और कहो कि जो मैंने सुना, परमेश्वर मुझे समझ आया कि मैं पाप से जन्मा था, यीशु ने तो मेरे लिए काम पूरा कर दिया, लेकिन शरीर के कारण मैं फिर पाप करता रहा, शरीर की चीजें करता रहा, गलत वीडियोस भी देखता रहा, लड़ाई झगड़ा भी करता रहा, नशा भी करता रहा। लेकिन खुदा वचन में लिखा है कि तुम्हारे लिए एक बार वो क्रूस पर चढ़ा है, अगर तुम फिर पश्चाताप करके पाप करते हो तो यीशु मसीह को दोबारा क्रॉस पर चढ़ाते हो, यीशु मसीह को वही दुख देते हो, उसे तकलीफ देते हो, शैतान की इच्छा पूरी करके। आज पश्चाताप करो कि परमेश्वर आज के बाद मैं कोई गुनाह, कोई शरीर का काम कुछ नहीं करूंगा, मुझे छू, इस पवित्र दिन वाले दिन मुझे छू, मुझे बदल, मेरे जीवन से पाप को दूर कर, मेरे जीवन से वो गंदी बातों को दूर कर जो शैतान मेरे मन में डालता है, वो गंदी बातें जो मुझे श्रापित करेगी, वो गंदी चीजें जो जिसके लिए पवित्र लहू बहाया गया, अगर ये उन लोगों के लिए है जो ऐसी चीजों में चलते हैं, लोगों के लिए है जो शरीर में बार बार गलत चीजें करते हैं, जानते भी ये गलत है, जानते भी ये गुनाह है, जानते भी ये पाप है, जानते भी हैं कि इसके द्वारा मेरा नुकसान होगा, लेकिन शरीर के कारण नेगेटिविटी बार बार उन्हें आगे पीछे करती है। आज खुदा के सामने जाओ, कहो पवित्र आत्मा शु मेरे जीवन में काम, ये लोग विश्वास करो, वो शू रही उसकी सामर्थ्य, शू रही उसकी पावर। तुम दिल से फिराओ मन को, आज फिराओ अपने मन को, दिल से अपने बुरे कामों से मन फिराओ, वो गंदी बातें, गंदे जीवन की उन बातों से मन फिराओ, रखो खुदा के सामने, कहो उसे परमेश्वर मुझे बदल, मुझे छू, मेरी जिंदगी में आज काम कर। हे मेरे जो ना उसकी पावर तुम्हें बदल रही है, तुम्हें छू रही है। आज का वो पवित्र दिन जो तुम्हारे विवेक को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारे मनों के विवेक को शुद्ध कर रही है, तुम बदल रहे हो, तुम हील हो रहे हो। आज वो डिलीवरेंस का दिन था जो 2024 साल पहले यीशु मसीह ने पूरा किया, और इसी वक्त तुम्हारी चंगाई हो रही है, इसी वक्त तुम्हारे बंद रास्ते खुल रहे हैं। शैतान का गंदा प्रभाव, जकड़न जो तुम्हारे जीवन के ऊपर बनी हुई थी, वो टूट रही है, वो टूट रही है, वो साबर से टूट रही है। यस खुदा, 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 ये तेरे लोग हैं, अब किनकी जिंदगी में आज काम कर रहे हो, याद बदल रहे हैं खुदा, आज से आगे बढ़ रहे हैं, आज से पवित्रताई में खुदावन तेरी इच्छा में बढ़ रहे हैं। आज इनकी जिंदगी में तेरी बड़ी पावर काम करेगी, आज इनकी जिंदगी में तेरी सामर्थ काम करेगी, तेरी सामर्थ काम करेगी। ओ शोर
हालेलुया। मैं आत्मा में फील कर रहा तुम्हें लाइट, हल्का, जैसे तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर से कुछ बोझ सा उतरा है, कुछ उतर गया है आज कई लोगों की जिंदगी से, जिन्होंने दिल से ये अंगीकार किया है, जिन्होंने दिल से आज कुछ बातों के लिए परमेश्वर के सामने रखा है, अपने मन को, अपने विश्वास को पश्चाताप के साथ, बातों के साथ खुदा ने आज काम किया है आपकी जिंदगी में। आमेन। तो अभी हम बीज इकट्ठा करेंगे ऑनलाइन और यहां, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, चंगाई के लिए, मास प्रेयर करूंगा डिलीवरेंस के लिए। अगर आप सीरियस हो आज तो तुम छुए जा रहे हो, तुम बड़ी बड़ी गवाहियों से आने वाले हो, तुम आज अपनी गवाही देकर जाओगे खुदावंद की महिमा के लिए। आइए अपने बीजों को अपने हाथ में लो, अपने स्थानों से उठना नहीं आपने। ये हमारी सोसाइटी का अकाउंट। हालेलुया। कौन से दिन को? यीशु के जी उठने के दिन को। इस संडे दुनिया में जितने भी गुरु संत महात्मा है, सबके 2 दिन होते हैं, एक जन्म और एक मरण, लेकिन यीशु मसीह है जिसका जी उठने का दिन है। हालेलुया। और वो वचन भी आपके सीखने वाला है, क्योंकि ये वचन और वो वचन आपको सामर्थ से भर देगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा। ये वचन को तुमने कई बार सुनना है, क्या करना है? और मैंने तुम्हें इस मीटिंग के बाद, जी उठने के बाद, डिटेल से और भी यीशु मसीह की कुर्बानी के भेद की बातें आने वाले थर्सडे संडे में बतानी है, क्योंकि मैं अभी तुम्हें लिमिटेड बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है आपके लिए, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना और जी उठना। लेकिन ये लिमिटेड बातें आज हुई, संडे होंगी, बड़ा वचन होगा, लेकिन आने वाले सप्ताहों में भी इस चैप्टर पर हम 2-3 हफ्ते बने रहेंगे, ताकि तुम्हें इसका जबरदस्त ज्ञान समझ आ जाए आपके अंदर। आज से ये विश्वास करना मेरा मिलाप खुदा से, परमेश्वर से है, और आज से विश्वास करना मैं पापी नहीं हूं, आज से विश्वास करना मैं पवित्र हूं, धर्मी हूं, आज से विश्वास करना मेरी बीमारियों को खत्म कर दिया है, आज से विश्वास करना मेरे बंधनों को, मेरे श्रापों को तोड़ दिया है। हालेलुया।